हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम को। ठीक है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र को। लास्ट वीडियो में हमने इकोलॉजी के बारे में बात की थी। आज हम इकोसिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, इकोसिस्टम को पढ़ने के लिए पहले इसका अर्थ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मीनिंग क्या होती है। किसी खास क्षेत्र में मौजूद जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण का एक समुदाय होता है। इसमें जीवों के साथ साथ उन निर्जीव तत्वों का भी समूह होता है जिनके साथ वे अंतक्रिया करते हैं। बेसिकली क्या कह रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो नीचे एग्जाम्पल के लिए तालाब का एग्जाम्पल लिखा है। तालाब, ठीक है, छोटा सा तालाब मान लो एग्जाम्पल के लिए। तो वहाँ पे आप क्या देखते हो, वहाँ पे तो जैविक चीज़ें भी हैं और अजैविक चीज़ें भी हैं। जैविक चीज़ों में क्या होती है, शैवाल हो गए, पौधे हो गए, जीव हो गए, है ना, मछली, सांप और भी छोटे मोटे जीव हो गए। अजैविक घटक के अंदर, तालाब के अंदर की बात कर रहे हैं अभी हम, जल हो गया, मिट्टी हो गई, पोषक तत्व हो गए, सूर्य का प्रकाश हो गया। ये सभी क्या है, साथ में मिलकर काम करती है ना। क्या करती है, इकोसिस्टम क्रिएट करती है। कहाँ पे, तालाब के अंदर। अभी हम पर्टिकुलर स्टेट के बारे में या पर्टिकुलर किसी क्षेत्र के बारे में बात करें। मैंने आपको बताया ना अभी, आपको किसी खास क्षेत्र में, या देखिए किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, हाँ, जब हम बात करते हैं किसी चीज़ को पढ़ने की, समझने की, तो उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हमने तालाब का एग्जाम्पल लिया। अभी हम और आगे चलेंगे, इसको और समझेंगे डीपली। अगर मैं आपको अभी सब कुछ बता दूंगा तो फिर नोट्स पढ़ने का फ़ायदा क्या है। जीव का अजैविक घटक के साथ क्रिया करना अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है ना। यानी कि कोई भी जीव, जैसे कि अगर हम बात करें तालाब की, अगर हम बात करें किसी अलग, ये देखो तालाब में भी वैरायटीज़ होती हैं। अब एक तालाब हो गया जो कि बहुत ज़्यादा साफ़ पानी का है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही स्वच्छ पानी है। क्या, कैसे लिखो इसको, ठीक है। अब देखो मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखाता लिख के, इसलिए मैं थोड़ा जो है लिखना अवॉइड कर रहा हूँ फिलहाल। तो तालाब के अंदर देखो दो बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं। देखो कुछ तालाब जो कि स्वच्छ पानी के हो सकते हैं, कुछ नमकीन पानी के, कुछ खारे पानी के, कुछ मीठे पानी के। तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट, जो इकोसिस्टम बनेगा वो अलग अलग बनेगा। स्वच्छ पानी में इकोसिस्टम अलग बनेगा, ठीक है, और जो खारा पानी है वहाँ पे इकोसिस्टम अलग बनेगा, मीठे पानी के अंदर इकोसिस्टम अलग बनेगा। समझ रहे हो आप। यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर खास जगह की हम बात कर रहे हैं। तो किसी खास जगह में अगर हम बात करेंगे तो हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं वहाँ पे, कि भाई फलानी जगह का इकोसिस्टम ऐसा है। यानी कि दिल्ली का इकोसिस्टम जो है बहुत ज़्यादा बेकार है, यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है एक एग्जाम्पल हो गया इकोसिस्टम का। ठीक है, कि भाई हम पर्टिकुलरली एक स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेट भी नहीं है, यूनियन टेरेटरी है दिल्ली। तो दिल्ली का जो प्रदूषण जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इसलिए अगर हम इकोसिस्टम की बात करेंगे दिल्ली में तो बहुत बेकार है। ठीक है, यहाँ का जो तरीका है बहुत अलग होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया स्वच्छ और जल और जो खारा जल है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दे दिया है समझने के लिए। और समझते हैं इसको। कह रहे हैं कि ये सभी मिलकर जीव का विकास करते हैं, इसी ही इकोसिस्टम कहा गया है ना। तो यानी कि जो भी आप देखते हो, ठीक है, जिससे आप जिस क्षेत्र में रहते हो तो आपका उस क्षेत्र में विकास होता है। ठीक है, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। जिस एरिया में आप रहते हो, अब क्या पता आप पॉश एरिया में रहते हो, या क्या पता आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है। ठीक है, यहाँ पे आप, आपके आसपास में जो लोग हैं ठीक ठाक नहीं है, मतलब गाली गलौज करने वाले, अब्यूजिंग देने वाले, एक दूसरे को मार पिटाई करने वाले, ऐसा होता है। तो क्या है, आपका जो इकोसिस्टम है आपके क्षेत्र का वो अलग होगा आपके एरिया का। ठीक है, आप किसी और एरिया की बात करें, जैसे कि कोई पॉश एरिया है तो पढ़े लिखे लोग होंगे वहाँ पे, राइट, तो वहाँ का इकोसिस्टम एक अलग बनेगा। तो ये है इकोसिस्टम का फंडा। ठीक है, आगे देखते हो कुछ और भी है क्या इसके अंदर। हाँ, और भी है सबसे। और इसमें क्या है, इकोसिस्टम के माध्यम से हम जैव मंडल, ठीक है, जैव मंडल को समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि जैव मंडल में क्या आता है, जीव, वायु, स्थल और जल। इसमें क्या है, कह रहा है कि जैव और अजैविक घटकों के रहने का स्थान है यहाँ पे। ठीक है, जैव मंडल मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग भी रहते हैं, वनस्पतियाँ भी रहती हैं, और भी जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स है, वो रहते हैं। इसको हम जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे जीवन है वहाँ पे जैव मंडल उसको कहा गया है। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ है यहाँ पे, ज़्यादा स्टम जो है इकोसिस्टम के माध्यम से हम जैव मंडल को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ये मैंने आपको बताया है, अभी इंट्रोडक्शन है, इसको आगे और पढ़ेंगे डिटेल में। भारत में सभी प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि दलदली, शुष्क, जंगल, पर्वत, मैदान, तालाब, नदियाँ और भी जो है अन्य अन्य क्षेत्र आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो ये क्या है, भारत का जो इकोसिस्टम है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है।
दुनिया भर की चीज़ें आपको मिलती हैं। पहाड़ भी है, पठार भी है, ठीक है, दलदली मैदान भी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट रहती है, ऐसे क्षेत्र भी है वहाँ पे, ठीक है, दलदली अलग होता है, जंगल है, पर्वत है, ठीक है, तालाब है, नदियाँ हैं, सब तरीके का इन्वायरमेंट आपको यहाँ मिलता है, ठीक है, इकोसिस्टम आपको मिलता है। उसके बाद इकोसिस्टम में सभी चीज़ें एक समान व्यवहार करें तो पर्यावरण में संतुलन बन जाएगा। कहने का मतलब जैव, आजीविक, अपघटक और मानवीय हस्तक्षेप जो है, सॉरी, तो यहाँ पे जो सभी चीज़ें हैं ना, इसी का मतलब बता रखा है मैंने। सभी चीज़ों का मतलब होता है जैविक, आजीविक, अपघटक, मानवीय हस्तक्षेप। ये सभी चीज़ें अगर सही तरीके से काम करें, अगर मानव हस्तक्षेप मतलब अगर ह्यूमन नेचर में अगर डिस्ट्रॉय कर रहा है नेचर को, तो मतलब क्रूरता ना दिखाए, ठीक है, सतत विकास की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम वो करना चाहिए हमें। इन्वायरमेंट को, अगर हमें इन्वायरमेंट से कुछ ले रहे हैं तो उसको वापस दे भी, यानी कि अगर हम पेड़ पौधे काट रहे हैं तो वापस उससे ज़्यादा लगाएं, ठीक है, 10 गुना 20 गुना जितना हो सकता है उतना लगाएं, ताकि इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े हमारी लाइफ पे, एनिमल्स की लाइफ पे, बर्ड्स की लाइफ पे, और जो जीवित वस्तु हैं उनकी जीवन पे इसका इम्पैक्ट ना पड़े हमारी वजह से। इकोसिस्टम प्राकृतिक क्षेत्र जिसमें जैविक और आजीविक अपघटक कार्य करते हैं, और इसी प्रकार चक्रण करते हैं। बेसिकली चक्रण जो है यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है। चक्रण बेसिकली इसमें क्या होता है इकोसिस्टम में कि भाई उत्पाद होता है, ठीक है, यानी कि किसी का जन्म हुआ, ठीक है, जन्म हुआ, या जो पेड़ पौधे हैं उसने उत्पाद किया। उपभोक्ता यानी कि जो भी उपभोक्ता में हम लोग भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है, बर्ड्स भी आते हैं, सभी उपभोक्ता है, ठीक है, यानी कि जो बकरी है वो पेड़ों से पत्ते खाएगी, ठीक है, वो उपभोक्ता हो गई। फिर उसका अपघटक होगा, यानी कि मृत्यु के बाद क्या होता है, डिकम्पोज होता है, तो वही बता रहा है कि भाई अपघटन होगा, उसके अंदर जो भी प्रोटीन होंगे, पोषक तत्व जो होते हैं वो मिट्टी में मिल जाएंगे, और फिर दोबारा से वहाँ पे जो एक साइकिल है वो दोबारा से चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो इकोसिस्टम है वो प्राकृतिक क्षेत्र है जहाँ पे आपको जो एक तरीके से चक्रण है ना, प्रकृति का जो साइकिल है वो आपको हमेशा देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी बाकी का जो ये वाला जो चैप्टर है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। प्रकृति इकोसिस्टम के जो प्रकार है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो वीडियोस अगर आपको देखनी है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।